हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपेश कुमार जैन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बाइनरी इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी बाइनरी नंबर में एक इंक्रीमेंट कराकर उसे कैसे, और उसको हमने एक सर्किट के थ्रू भी देखा था कि कैसे उसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं। अब अगर अब दूसरा माइक्रो ऑपरेशन हमारे पास आता है बाइनरी एडर। बाइनरी एडर क्या माइक्रो ऑपरेशन होता है, तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी एडर होता क्या है। द डिजिटल सर्किट दैट जनरेट्स द अर्थमेटिक सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ इज कॉल्ड बाइनरी एडर। कि हमारे पास डिजिटल सर्किट के अंदर कोई भी अर्थमेटिक सम करा रहे हैं हम किसी भी दोनों दो बाइनरी नंबर्स का। जनरली हम कराते हैं एडर, जब एडिंग पढ़ते हैं एडर, जो एड वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम जनरली यही बाइनरी दो बाइनरी नंबर का एड कराते हैं। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे डिजिटल सर्किट के अंदर अर्थमेटिक सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हो सकता है, कॉल्ड ए बाइनरी नंबर। तो हमने यहाँ पे, एक मिनट आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखे चले साइड सोच स्टार्ट कर देता हूँ। सो 1 मिनट गाइस। यस, तो मैंने यहाँ पे R1 रजिस्टर ले रखा है और R2 रजिस्टर ले रखा है। मतलब पहला बाइनरी नंबर मेरे पास ये है और दूसरा बाइनरी नंबर मेरे पास ये है। अब मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, तो 110 कैरी इज 1, 11 आगे 101 110 अगेन कैरी 1, 110 1 1 कैरी 1, 110 एंड कैरी 1। ये कैरी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड क्यों हो जाएगा हमारा ये कैरी? क्योंकि हमारे पास 4 बिट बाइनरी एड्रेस, तो ये कैरी हमारे कोई काम ही नहीं आएगा। तो ये कैरी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया था? वो तो कैरी जीरो था ना, तो हमने स्टार्ट किया था कि जहां से कैरी जीरो स्टार्ट था। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें बाइनरी इंक्रीमेंट में हमें सर्किट की जरूरत पड़ती है। तो इसके सर्किट को देखते हैं कि बाइनरी एडर का सर्किट कैसे काम करता है। बाइनरी एडर के सर्किट में हमें फुल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। हमने देखा था कि बाइनरी इंक्रीमेंट में हमें हाफ एडर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे फुल एडर की जरूरत पड़ती है। फुल एडर क्या होते हैं कि हमें 3 इनपुट चाहिए होते हैं। हमें इनपुट के अंदर 3 इनपुट चाहिए होते हैं और 2 आउटपुट चाहिए होते हैं। ये 3 इनपुट जब आ रहे हैं तो हम फुल एडर की नीड पड़ेगी और हम 2 आउटपुट निकालेंगे। ओके, तो बिना किसी उसके देखो इस एग्जाम्पल को देख के, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करके इसको करने का ट्राई करते हैं कि हमारे पास इसका पहला इनपुट है ए नोट बी नोट, फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3। ये इसके 2 इनपुट हो गए जो इंटरनल इनपुट भी बोल सकते हैं, और एक हमारा कैरी कैरी भी इनपुट हो गया। एक हमारा कैरी इनपुट है। ओके, कि एक इनपुट तो हमारा ये है ए नोट और दूसरा इनपुट हमारा ये है। इसी टाइप से A1 B1 A2 B2 A3 B3। और हाँ, अगर हमारे पास 4 बिट बाइनरी एड्रेस है तो 4 फुल एडर की जरूरत पड़ी। अगर हमारे पास n बिट बाइनरी एड्रेस है तो हमें n बिट फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। तो अब पहला इनपुट हमारा कौन सा लिया हमने? पहला इनपुट 1 1 है। यहाँ देखो 1 1, तो हमने पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट भी 1 ले लिया। और उसके लिए कैरी कितना है? 0। तो हमने कैरी क्या प्रोवाइड करा दिया? 0। और हमारे पास आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे 0। तो आउटपुट में हमने एस नोट की वैल्यू 0। ओके, अब यहाँ पे कैरी क्या होता है? प्रोपोगेटेड हो जाता है कि हमारा कैरी इस वाले फ्लोएडर में चला जाएगा। तो कैरी हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमारे पास कैरी C1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। लेकिन और हमने दूसरा आउटपुट क्या लिया? 0। एंड फिर उसके बाद में आउटपुट 1। तो A1 की वैल्यू 0 और B1 की वैल्यू 1, और हमारे पास कैरी क्या है? 1। आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है? 0। एंड कैरी में क्या चला जाएगा? वापस से प्रोपोगेट होकर 1 कैरी में चला जाएगा। 1 और 1, फिर नया इनपुट मिल रहे हैं हमें। तो A2 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 1। एंड आउटपुट में हमारा कैरी हमारा क्या है? 1 है, प्रोपोगेट होके आया था जो। और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? 1। तो S2 की वैल्यू 1 हो गई। एंड लास्ट एंड फाइनल कि C3 में फिर हमें कैरी 1 चला गया एंड A3 की वैल्यू 1 है और B3 की वैल्यू 0 है। ये जो नए इनपुट आ रहे हैं हमारे पास, एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है। और इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा हमारे पास? 0। और कैरी इसका क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो वो 1 कैरी अपन ने आउटसाइड में निकाल दिया C4, जो कि डिस्कार्ड हो जाता है। ओके, तो ये बाइनरी एडर ऐसे परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो या तो पूछेंगे 4 बिट बाइनरी एडर कैसे वर्क करता है। अगर आपसे एग्जाम्पल में नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली आपसे ये पूछेंगे कि आपको 4 बिट का बाइनरी एड्रेस दे देंगे और 4 बिट के बाइनरी एड्रेस में आपको ये परफॉर्म करके बताना है कि सर्किट के थ्रू परफॉर्म कराओ या बाइनरी एडर को हमें समझाओ। इतना सफिशिएंट क्वेश्चन आएगा। ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर की।
जब R2 प्लस R1 की वैल्यू R3 में डाल रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब निकल रहा है कि हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, एड माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब हम एक चीज बताओ, R3 अगर हम उसको ऐसे लिख रहे हैं R2 माइनस R1, ये सब्ट्रैक्टर हो गया हमारा, ये हमारा सब्ट्रैक्टर हो गया। लेकिन इन मैंने पहले भी बताया, पहले वाली वीडियो आप चेक करो कि एडर सब्ट्रैक्टर हम सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं करते, हमें उसे एडिंग परफॉर्म करके ही उस सब्ट्रैक्टर को निकालते हैं। बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि R2 जो है हमारे पास उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, R2 डैश प्लस 1, किसी भी चीज का 1s कॉम्प्लीमेंट उसमें 1 ऐड करा तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ये चीज हमने कल प्रूफ करके दिखाई थी जो हम पढ़ रहे थे कि माइक्रो ऑपरेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट। तो ये चीज फाइनली हमें इनपुट क्या दे रही है, यही, इस चीज का मतलब हमारा यही है। तो ये एडिंग के थ्रू हमें सब्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका इसका इस फॉर्मेट को हम बोलेंगे बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। तो हम वहां पे इस फॉर्मेट में हम देखेंगे एडिंग भी परफॉर्म होगी, हमारी सब्ट्रैक्टर भी परफॉर्म होगा। कैसे होगा? सो गेटिंग दिस फ्रॉम एडिशन वी नीड टू फुल एडर एंड गेट ऑफ एक्सक्लूसिव ओआर। अब यहाँ पे हमें फुल एडर की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हमें एक्सओआर गेट की जरूरत पड़ती है, एक्सओआर गेट के परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। तो बिना किसी उसके आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आएगी, सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा क्योंकि हम R2 माइनस R1 उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, R2 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, मतलब R2 का 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आया बात? ओके फाइन, यहाँ पे R1 होना चाहिए था, सॉरी। ओके फाइन, नेक्स्ट स्टेप। अब इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव ओ आ रहा है। अभी हमें हमारे पास 3 इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, ये बात आपको पता है क्योंकि हमें फुल एडर्स आ रहे हैं। तो एक इनपुट तो हमने प्रोवाइड करा दिया इसको, ए नोट, A1, A2, A3, ये हमारा पहला इनपुट हो गया। ध्यान से सुनना, A2, A1 एंड A नोट, ये हमारा पहला इनपुट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा इनपुट जो प्रोवाइड कराता है वह B0, V1, V3, V2 और V3, वो क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा XOR गेट प्रोवाइड कराता है। कौन सा गेट प्रोवाइड कराता है? XOR गेट। तो हमने लगाया कि B0 ये V1 के लिए, ये B2 के लिए, ये V1 के लिए और B0 के लिए। इसका जो आउटपुट निकल के आएगा, इस XOR गेट का जो आउटपुट निकल के आएगा वह इसका क्या बनेगा, दूसरा इनपुट बनेगा B0, B1, B2 एंड B3। एक इनपुट हम कैरी से देंगे, ओके, एक इनपुट हम कैरी से देंगे और हमारे पास फाइनली आउटपुट निकल के आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इनिशियली वैल्यू में 0 ले ली, ठीक है, इनिशियली वैल्यू हमने 0, आप समझो कि हमने इनिशियली वैल्यू को 0 ले लिया। तो हमारे पास क्या है, हमने पहले इसको सारी XOR वैल्यू को 0 प्रोवाइड करा दिया। M हमने एक फाइनली कैरी, एक सपोज कि हमने M की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ले रखी है, M की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 ले रखी है, और इसी M की वैल्यू को हम कैरी भी प्रोवाइड कराते हैं, और इसी M की वैल्यू से हम XOR गेट का इनपुट प्रोवाइड कराएंगे 1। ओके, तो जब हम सारे XOR गेट पर 0 ऑपरेशन कराते हैं किसी के साथ, XOR की टेबल में अगर 0 के साथ कोई सा भी ऑपरेशन हो रहा है, लाइक दैट की 0 एंड 1, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आता है, सेम वो ही चीज निकल के आती है। तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा कि 0 ऑपरेशन करा रहे हैं किसके साथ, किसी भी ऑपरेशन के साथ आप 0 का XOR निकाल के देख लेना, आपको सेम चीज मिलेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आई बात? लाइक डेट की मैं 0 ए और ए है, इसका मेरे को XOR निकालना है, तो XOR हमारा आएगा ए। तो यहाँ पे XOR का जब हम 0 प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान से देखो, जब हम 0 प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारा XOR क्या निकल के आ रहा है, B0 सेम एज B1, B2 एंड B3। जब हमने क्या प्रोवाइड कराया, M की वैल्यू को 0 प्रोवाइड कराया। ओके, M की वैल्यू को 0 प्रोवाइड कराते ही हमारे पास क्या आया, 1, B0, B1, B2, B3, ये हमारा इनपुट में चला जाएगा। ओके, हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एडिशन के लिए, क्योंकि अब जब M की वैल्यू 0 हो गई, M की वैल्यू जब 0 हो चुकी है हमारे पास, तो अब देखो ध्यान से आप, अब यहाँ पे क्या होगा, A और B, A और B,
और कैरी तो हमारे पास क्या है, जीरो है ना, कैरी तो हमारे पास जीरो है, तो ए प्लस बी परफॉर्म हो गया डायरेक्टली हमारे पास, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या हो गया, एडिशन परफॉर्म हो गया। ओके, अब हम जब कैरी की, अब हम एम की वैल्यू वन लेंगे, एम की वैल्यू जब हम वन लेंगे तो किसी भी ऑपरेशन के साथ एक्सओआर वन का एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे लाइक कि वन है हमारे पास और ए के साथ उसका एक्सओआर ले रहे हैं, तो उसका आउटपुट जो निकल के आता है वो आएगा हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट। इस दैट्स वाई वी नोट डैश कॉम्प्लीमेंट, वी वन डैश कॉम्प्लीमेंट एंड वी टू डैश कॉम्प्लीमेंट एंड वी थ्री डैश कॉम्प्लीमेंट जब एम की वैल्यू हमें वन ली। ओके, तो इनपुट में देखो एडिशन परफॉर्म कराएंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, एम की वैल्यू वन होते ही अब हमारे पास इनपुट में क्या होगा, ए नोट इसका बार, ए नोट इसका बार, और कैरी में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं हम, वन। लाइक डेट की मेरे पास 10 10 1 0 0 1 है। अब यहाँ पे इनिशियली कैरी मैंने वन प्रोवाइड करा दिया, समझो इस बात को। तो मेरे पास ये वैल्यू ए को डिनोट कर रही है, ये वैल्यू बी को डिनोट कर रही है, लेकिन ये वैल्यू मेरे किसको डिनोट कर रही है, उसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रही है। तो यही तो पढ़ते हैं कि R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, एक उसके सब्सट्रैक्टर को प्रोवाइड कराता है। इस चीज को हम R1 माइनस R2 तो लिख सकते हैं, ये चीज तो हमने पढ़ी है। ये चीज तो हमने पढ़ी है ना कि R1 माइनस R2 तो लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है, वन। जब एम की वैल्यू वन हो तो ए प्लस बी बार, बी बार मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन जो हमने कैरी प्रोवाइड कराया था, तो ये क्या परफॉर्म कर देगा, सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ से हमने एडिशन भी परफॉर्म देखा और सब्सट्रैक्ट परफॉर्म भी देखा। तो ये हमारा बाइनरी एडर सब्सट्रैक्टर होता है। एडर तो हम पढ़ते ही हैं, और लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए हमें बाइनरी एडर सब्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम फुल एडर्स और एक्सोर गेट